बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही अफसोसनाक तकलीफ दे बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। नाजरीन, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि सुनकर देखकर माइंड जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि वाकई ये हकीकत है या कि ऐसे ही व्यूज इकट्ठे करने के लिए इस तरह की चीजें लोगों को दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। कहीं ये सुनने को मिलता है कि बाप ने बेटी के साथ ऐसे कर दिया, भाई ने बहन के साथ कर दिया, चचा ने मामू ने भतीजी भांजी के साथ ऐसा कर दिया। ये चीजें लेकर मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट और तकलीफ में हूं, इसलिए सोचा कि ये अपनी तकलीफ, ये बातें आपसे शेयर करूं कि किस तरह की ये जो माहौल है हमारे यहाँ बन चुका है और कहां तक इसमें हकीकत पाई जाती है। नाजरीन, मैं समझती हूँ कि जिस तरह के ये केसेस ज्यादती के, छोटे बच्चियों को इस तरह की दरिंदगी का शिकार किया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि 95% इसमें औरत का कसूर है, बाकी 5% इसमें मर्द हजरात आते हैं। देखें, जब अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया कि मर्द जो है, औरत जो है, ये निगाहें नीची रखें, नीची निगाहें रखने का हुक्म दिया गया, तो आप खुद ये नाजरीन फैसला करें कि जब औरत सरेआम नंगी दिखाई जाएगी तो मर्द निगाहें कैसे नीची रखे। जब औरत खुद नाचते हुए अपना आप बना संवार कर मर्द के मुंह के आगे आ जाती है नाचते हुए, तो मर्द कैसे अपनी निगाहें नीची रखे। जब खुद वही मर्द कभी बाप की सूरत में, कभी बेटे की सूरत में, कभी भाई की सूरत में, कभी खामद की सूरत में अपनी औरतों को नंगे सर टाइट्स पहनाकर खुले बाल लेकर बाहर बाजारों में शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं या पार्कों में लेकर जाते हैं, तफरी के लिए पिकनिक पे लेके जाते हैं, तो फिर जब खुद हम अपनी बेटियां, बहनें, बीवियां दूसरों के लिए, नजारे के लिए, दिखाने के लिए पेश करते हैं, तो फिर दूसरे मर्द क्यों कसूरवार है कि वो निगाहें नीची रखें। जब लजीज खाना, मजेदार आपके सामने रखा हुआ हो, भूख ना भी हो तो देखकर भूख लगेगी और दूसरे का दिल चाहेगा खाने के लिए, और फिर उसके अंदर से इंसानियत निकल जाएगी, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सिर्फ वो फिर एक मर्द की फितरत रह जाती है और उसका दिल चाहेगा कि मैं ये खाना खाऊं। वो ये नहीं देखेगा कि ये हराम है कि ये हलाल है, क्योंकि उस शैतानी वरगले में और शिकंजे में जब इंसान आ जाता है, फिर उसके सारे रिश्ते जो हैं वो एक तरफ डूब जाते हैं, मलयामेट हो जाते हैं। उसमें सिर्फ एक ही रिश्ता, एक ही फितरत रह जाती है और वो होती है मर्द की फितरत। शादी ब्याह के मौका पर रसूमात में इस तरह से अपनी बेटियों को, बहनों को सरेआम सजा बुझा कर फंक्शन में नचाया जाता है, डांस करवाया जाता है, सरेआम दूसरों को दिखाया जाता है। उसी में भाई भी शामिल होते हैं, बाप भी शामिल होते हैं, वो भी अपनी ही बेटियों और बहनों को नाचते गाते देखते हैं खुले बालों में। कहाँ का ये इंसाफ है, कहाँ की ये निगाहें नीची रखना तो बहुत दूर चला जाता है। कहाँ निगाहें नीचे रखने की बात इस माशरे में जो है वो हो रही है, वो तो बहुत पीछे पस मंजर में ये बात चली जाती है कि मर्द और औरत निगाहें नीची रखे। औरत जब खुद मर्द के आगे आकर अपना आप रख देती है, मर्द नहीं कहता, खुद औरत इस तरह से कर रही है, तो मर्द कैसे निगाहें नीची रखेगा। औरत को सर से लेकर पांव तक नंगा दिखाया जा रहा है, मर्द निगाहें कैसे नीचे रख सकता है। और हमारी जो अवाम है उसकी सोच इतनी घटिया हो चुकी है कि जो ज्यादा से ज्यादा औरत जो है वो नंगी नजर आती है, जिसके बाल खुले हों, सर पे दुपट्टा ना हो, दुपट्टा है ही नहीं, गले में भी नहीं, टू पीस सूट जो है वो चल रही हैं और उसको कहा जाता है, और शलवार जो है वो आधी टांगे नंगी नजर आ रही होती हैं, तो कहा जाता है ये बहुत एजुकेटेड, वेल ड्रेस खातून है, बहुत ये मॉडर्न है।
और जो औरत उससे भी ज्यादा एजुकेटेड हो, लेकिन अपने रब से डरते हुए, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पाबंदी करते हुए खुद को कवर करके बाहर निकलती है, चलती है और सर डांप कर रखती है, उसको कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल जाहल और अनपढ़ औरत लगती है, ये तो बिल्कुल एक सादा और दकियानूसी सोच रखने वाली औरत है। ये हमारे मजाज हैं, ये हमारा माहौल है, सब मगरब को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। इस्लाम सिर्फ बातों का रह गया, इस्लाम सिर्फ नाम का रह गया है। क्या करेंगे इतना मॉडर्न बनकर, क्या इससे हासिल होगा? दुनिया में तो जो है वो तमाशा बन ही रहा है, आखिरत भी अपनी जो है वो खराब कर रहे हैं। औरत का सबसे बड़ा जेवर जो है वो उसकी शर्मो हया होती है, और मर्द जो है वो उतना सरेआम नंगा नजर नहीं आता जितना कि औरत नजर आती है। हालांकि मर्द और औरत के पर्दे में जमीन आसमान का फर्क है। मर्द का पर्दा तो इतना है ना, सतर, कि नाफ से लेकर घुटनों तक, और औरत का सर से लेकर पांव तक, हाथ पांव छोड़ के सारी औरत सर से पांव तक सतर ही सतर है। लेकिन अब कहाँ ये औरत का सतर, और कहाँ ये आज की औरत जो सर से लेकर पांव तक नंगी दिखाई जा रही है। यकीन जाने नाजरीन, जी चाहता है ऐसी औरतें मेरे सामने आएं और उनको सरे बाजार जो है उनके सर कलम कर दिए जाएं। इस्लाम कहता है कि औरत जब बाहर निकले तो बहुत सादा बनकर निकले, इस तरह से, इस अंदाज से निकले कि दूसरे लोग जो मर्द हैं ना महरम उसकी तरफ देखे ना, अट्रैक्शन पैदा ना हो। लेकिन आज औरत का मेन हथियार ही ये है, इसके उल्ट चल रहा है कि औरत की कोशिश ही ये है, सारा फोकस ही इस चीज पे किया जाता है कि मैं इस तरह का अपना स्टाइल बनाऊं कि सारी दुनिया सारे काम छोड़कर बस मेरी तरफ ही देखी जाए, और उसकी जो नजर है मुझसे हटे ना। मेन मकसद ही औरत का आज ये है। नाजरीन, ऐसे जो किरदार हैं, ऐसे माहौल हैं, ये उन लोगों के होते हैं जो कि खानदानी नहीं होते, नस्ली लोग नहीं होते। जो खानदानी लोग होते हैं, खानदानी औरतें मर्द होते हैं, उनका ये अंदाजे जिंदगी नहीं होता। उनका रहन सहन, उनका ओढ़ना बिछोना सब एक वकार के मुताबिक होता है। आज अगर आप देखें तो पहले वक्तों में जो पेरेंट्स थे, इतनी घर में शर्मो हया होती थी कि जब बाप या बाई घर आते और देखते कि किसी औरत का सर नंगा है, फौरन उसको डांटते, टोकते कि सर पे दुपट्टा ले। कितना तकद्दुस वाला माहौल था। और वालदैन आपस में मियां बीवी एक चारपाई पे नहीं बैठते थे, दूसरों के सामने, देवर हैं, नंदे हैं, उनके सामने एक चारपाई पे नहीं बैठते थे। इतना तकद्दुस वाला और शर्मो हया वाला माहौल होता था। और आज ये मगरब से माहौल ले लिया हुआ है कि बच्चे जो हैं वो अलग कमरे में सुला दिए जाते हैं, और मियां बीवी जो हैं वो अलग कमरे में सोते हैं। इस तरह का माहौल इस्लामी माहौल नहीं है। अपने बच्चे, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, छोटे हैं या बड़े हैं, यानी कि जवान नहीं है, नॉर्मल है, तो उनको, आप माँ को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ सोए। अपनी प्राइवेसी के लिए हस्बैंड वाइफ जो है वो कोई अलग टाइम रखें, जब बच्चे स्कूल गए हों, घर ना हो, या कोई भी वो वक्त अपनी प्राइवेसी के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के पास सोना चाहिए। इस तरह अलग सुलाना, अलग कमरे में, पता नहीं वो रात को क्या करते हैं, कि मोबाइल पे किस तरह का उनका जो है वो मशगला है, क्या देखते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज रात को वो करते हैं, कुछ खबर ही ना हो। अपने बच्चों के पास सोना चाहिए। ये एक शर्मो हया वाला और इस्लामी माहौल है। हजरत सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा रात को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आती और पूछती, ए अली, आपको अगर मेरी जरूरत है? तो हजरत अली फरमाते, अगर फरमाते कि हाँ है, तो हजरत फातिमा तो जहरा उनके बिस्तर पर आ जाती, और अगर वो कहते कि नहीं,
तो हजरत फातिमा तो ज़हरा अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मशगूल हो जाती। ये अंदाज, ये माहौल इस्लामी माहौल है। और आज मगरब के माहौल को अडॉप्ट करके हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है अपने घरों के माहौल का। शर्मो हया उड़ गई हुई है और फिर कहते हैं कि बाप ने ये कर दिया, भाई ने बहन से ये कर दिया। जब बहन और बेटियां बाप और भाई के सामने नंगे सर सब कुछ नमाया करके सामने आ जाएं, तो फिर बाप और भाई के अंदर से वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वो सिर्फ एक मर्द रह जाता है। खुदारा अपने माहौल को दुरुस्त कीजिए। जब माहौल अच्छे होंगे, इस्लाम के मुताबिक होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की तकाजे के मुताबिक होंगे, शर्मो हया का माहौल होगा, फिर हमारे माशरे में ये जिना, ये ज्यादती और पंजाब कॉलेज जैसे जो वाकयात हैं वो मंजर आम पर नहीं आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक हदायत ता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।